मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस ने विवेक तन्खा का नाम आज तय किया है। आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसकी घोषणा की है। कांग्रेस ने एक बार फिर विवेक तन्खा को राज्यसभा उम्मीदवार का बनाने की घोषणा की, जिसके बाद सोमवार को तन्खा नामांकन दाखिल करेंगे। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर कहा है कि जल्द ही पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। इधर कांग्रेस ने एक राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में विवेक तन्खा के नाम का ऐलान कर चुकी है। भोपाल के कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का विषय एक देश एक स्वास्थ्य वर्तमान समय की आवश्यकता, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, आयुष मंत्री रामकिशोर भी शामिल हुए। ग्वालियर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। दोनों मंत्रियों के बीच बंद कमरे में तकरीबन आधे घंटे चर्चा हुई है। दोनों ने मध्य प्रदेश में मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा की है। वहीं मुलाकात पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। एमपी में पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके कारण सीएम शिवराज सिंह चौहान के दो बड़े कार्यक्रमों को फिलहाल रद्द करना पड़ा है। एमपी आवास योजना ग्रामीण के तहत किश्त जारी होनी थी और चौपाल कार्यक्रम भी होना था, जिन्हें फिलहाल रद्द किया गया है। इन दोनों कार्यक्रमों में सीएम शिवराज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से संवाद करने वाले थे। भोपाल में बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीसी करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन की जानकारी दी, जिसमें करीब 5000 कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें जबलपुर में जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के नवगठित कोर ग्रुप की बैठक भी लेंगे। ग्वालियर के कटोरा ताल में स्थापित वीर सावरकर की प्रतिमा पर हर दिन की तरह माल्यार्पण नहीं किया गया, जिससे हिंदू महासभा के लोग बेहद नाराज हो गए और उन्होंने जमकर स्मार्ट सिटी और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। महासभा का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री सावरकर की जयंती मना रहे हैं, लेकिन नगर निगम अफसरों को सावरकर की मूर्ति पर एक माला तक डालने की फुर्सत नहीं है। बड़वानी में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री फोटो खिंचवाने के लिए एक महिला को खींचते हुए घूंघट सरकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही माइक बंद होने पर भड़कते भी नजर आए। अब इस वायरल वीडियो ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस इसे महिलाओं को अपमान बता रही है, यानी महिलाओं का अपमान बता रही है, तो भारतीय जनता पार्टी मंत्री के बचाव में उतर आई है। मंदसौर में महंगाई के खिलाफ किए गए धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए सज्जन सिंह के भाषण के बीच केंद्र सरकार पर तंज कसा है। सज्जन सिंह ने यानी केंद्र सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद और जिन्ना का नाम भी लिया। इसके बाद बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जिन्ना के विचारों को आगे ले जा रही है। खिलौने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के अभियान पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि अगले चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान 10 साल तक ठेला ही चलाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि सत्ता में लौटने पर बंजारा समाज को उनकी जमीनों का मालिकाना हक कांग्रेस पार्टी दिलवाएगी। मंदसौर के शेख जफर शेख के हिंदू धर्म में शामिल होने पर सांसद विवेक सेजलवलकर ने कहा कि धर्म अपनी आस्था का विषय है। सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान हैं, उनके पूर्वज तो हिंदू ही थे। इसके आने वाले समय में परिणाम अच्छे ही होंगे। 31 मई से जबलपुर से भोपाल और ग्वालियर तक फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के 3 बड़े शहरों को एयर कनेक्टिविटी देने वाली इस नई फ्लाइट की शुरुआत करने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जबलपुर आएंगे। इस दौरान वे 23 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्य की समीक्षा करेंगे। इंदौर में बीते 3 दिनों से कोरोना के मरीज दोबारा बढ़ने लगे हैं और ये स्थिति तब है जब एक दिन में केवल 250 सैंपल ही जांच हो रही है। वहीं शहर में हर दिन औसतन 2% आसपास संक्रमण दर बनी हुई है। दरअसल 1 मई से अब तक शहर
कि 124 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, लेकिन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर सेंट्रल में पदस्थ रहे तत्कालीन जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू को जेल विभाग ने बहाल कर दिया है। जेल विभाग ने महज 46 दिन में बहाली के आदेश जारी करते हुए पोस्टिंग कर दी है। अधीक्षक मनोज साहू को सर्किल जिला जेल शिवपुरी में पदस्थ किया गया है। आपको ये बता दें कि पिछले महीने 11 अप्रैल को वीआईपी मुलाकात के चलते अधीक्षक मनोज साहू को निलंबित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार पिछले कई सालों से प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कोशिशें कर रही है, फिर भी प्रदेश में हालात सुधर नहीं रहे हैं। भले ही शिशु मृत्यु दर हर 1000 पर 46 से घटकर 43 आ गई हो, लेकिन अभी भी इस मामले में प्रदेश पहले नंबर पर है। इस बात का खुलासा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की साल 2020 की बुलेटिन से हुआ। हालांकि पिछले SRS 2019 में यह आंकड़ा 86 था और अब ये आंकड़ा घट गया है। नर्मदा प्रोजेक्ट से पानी की सप्लाई नहीं होने पर राजधानी भोपाल में फिर से जल संकट है। शहर के 150 से ज्यादा क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो रही है, जिससे 8 लाख लोगों को पानी के लिए समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर निगम की भी लापरवाही सामने आ रही है। नापतौल विभाग के रिटायर्ड नियंत्रक शलभ कुमार जैन की अब तक की जांच में EOW कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त कर चुकी है। शुरुआती जांच में जैन के पास वेतन समेत दूसरे भत्तों की आय से 70 से 80% ज्यादा संपत्ति मिली है। EOW अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल कार्रवाई जारी है। जबलपुर से गोंदिया रेलवे नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने की प्रक्रिया में करोड़ों की राशि खर्च करने के बाद भी इस ट्रैक पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जबलपुर से गोंदिया रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन रेलवे विभाग के उदासीन रवैये के कारण कम ट्रेनें संचालित हो रही हैं। वहीं लोग लगातार इस रूट पर ट्रेनों की मांग कर रहे हैं। इंदौर में अब जनरल टिकट मिल सकेंगे। इंदौर से चलने वाली 13 ट्रेनों को सुविधा मिलेगी, जिसमें अवंतिका एक्सप्रेस, इंदौर वेरावल एक्सप्रेस, इंदौर उदयपुर, इंदौर कोटा, इंदौर जोधपुर। ये ट्रेनें वो ट्रेनें हैं जिसमें आप जनरल टिकट लेकर अब सफर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी जारी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर से प्रदेश में नमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कटनी, शहडोल, जबलपुर, दामोह और ग्वालियर में बारिश हुई। आज भी रीवा, शहडोल संभाग के जिलों समेत भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बारिश के आसार हैं। जबलपुर में नगर निगम चुनाव के लिए 25 मई को हुई वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया रद्द कर दी गई। वार्डों के आरक्षण में तय प्रावधानों का पालन न होने की कांग्रेस की आपत्ति को सही पाते हुए आरक्षण प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। अब नए सिरे से रोटेशनल आधार पर आरक्षण की तैयारी की जा रही है। लोगों को बेहतर रेल सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार ने जबलपुर से गोंदिया रेलवे नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदला है और करोड़ों की राशि खर्च की है, लेकिन इस ट्रैक पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रेलवे के उदासीन रवैये के कारण गिनी चुनी ट्रेनों ही को यहां पर संचालित किया था, जिससे यात्रियों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। जबलपुर में भीषण गर्मी के चलते नर्मदा नदी पर बने रानी अवंतीबाई लोधी बांध का जलस्तर घट गया है। हालात यह है कि जहां भराव क्षेत्र था वहां अब हरियाली और पानी के बीच में डूबे हुए टापू दिखाई देने लगे हैं। बांध में अभी 37.67% पानी बचा है। जबलपुर के रामपुर थाना क्षेत्र में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि कार जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है, जिसकी जांच की जा रही है। जबरा में सरकारी शिक्षक के अपहरण की खबर से सनसनी फैल गई। रामपुर में पदस्थ शिक्षक हरिशरण श्रीवास्तव का 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। परिजन ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा अगवा टीचर के बेटे से फोन पर अपहरणकर्ताओं ने रिहाई के बदले 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस तेजी से इस मामले की जांच कर रही है। सीहोर के शामपुर में टीआई 25,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। भोपाल की लोकायुक्त की टीम ने टीआई को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। टीआई गाड़ी चोरी की रिपोर्ट की एवज में रिश्वत ले रहा था। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही डीजीपी ने इस थाने का निरीक्षण किया। शिवपुरी की दिनारा थाना पुलिस ने शादी समारोह में हुई चोरी का खुलासा किया है।
पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के बिहाफ पर 21 लाख रुपए के चोरी हुए जेवर को बरामद कर लिया है। फिलहाल चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को भी पकड़ा जाएगा। शिवपुरी पुलिस ने शादी समारोह में हुए चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है। 20 लाख के जेवर जब्त किए गए हैं। हालांकि आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे हैं। आपको बता तो ये भी दें कि 20 मई को दिनारा की गणेश वाटिका में शादी समारोह के दौरान चोरों ने सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। ग्वालियर में मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के बाहोड़ापुर ब्रांच के ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हुई है। ब्रांच मैनेजर ऋषि कुमार गुप्ता ने 19 ग्राहकों का 1 करोड़ 92 लाख रुपए से ज्यादा का गोल्ड चुराकर फरार हो गया है। ग्वालियर में चोरी करने पहुंचे आरोपी को घर वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर उसके हाथ पैर नल से बांधकर उसकी धुनाई की। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पटेल नगर स्थित सूर्या अपार्टमेंट की बताई जा रही है। फिलहाल पूछताछ के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बड़वानी के सेंधवा में लोडिंग वाहन और ऑटो की टक्कर से 2 लोगों की डेथ हुई है। लोडिंग वाहन ने ऑटो सवार मां बेटे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ऑटो चालक की मौके पर ही डेथ हो गई। वहीं घायल चालक की मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। इंदौर के भंवरकुआ थाना इलाके में स्थित दुकानों में अचानक आग लग गई, जिससे 3 दुकान जलकर खाक हो गई। विष्णु एकेडमी कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना हुई। इन दुकानों में कोचिंग सेंटर संचालित होता था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। हटा में बुजुर्ग पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 6 महीने पहले 70 वर्षीय बुजुर्ग लुक्का अहिरबार की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड के पीछे परिजनों और भाइयों ने मृतक के छोटे बेटे पर हत्या की आशंका जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। हटा जिले के मड़ियादो क्षेत्र में पादरी समाज के लोगों से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने कुछ माह पहले ई श्रम कार्ड बनाया, जिसके माध्यम से एक कंपनी लोन लेने की बात कह रहा है और फोन करके पीड़ितों को पैसा वापस देने का दबाव बना रहे हैं। मामले में पीड़ितों ने थाने में आवेदन दिया। वहीं पुलिस दोनों पक्षों से बात कर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। जबलपुर के खितौला थाना क्षेत्र के तहत आने वाले हिरन नदी के घाट में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है, जो रिश्ते में भाई बहन लगते थे, जबकि एक दूसरे नाबालिग अभय दुबे को आसपास के लोगों ने बामुश्किल बचाया। घटना उस वक्त हुई जब खितौला के बड़ा मोहल्ला निवासी दुबे परिवार के यहाँ पूजन के बाद देर शाम परिवार के साथ बच्चे भी हिरन नदी के घाट पर विसर्जन करने गए थे। जबलपुर के खितौला थाना क्षेत्र के तहत आने वाले हिरन नदी के घाट में डूबने से भाई बहन की डेथ हुई है, जबकि एक दूसरे नाबालिग को आसपास के लोगों ने बामुश्किल बचाया। आपको ये बता दें कि ये सभी लोग पूजा के बाद नदी में विसर्जन के लिए गए हुए थे। रीवा में एक महिला ने चाकू की नोक पर दुष्कर्म और धर्मांतरण का आरोप लगाया है। पीड़िता थाने में शिकायत की है। आरोपी युवक उसे 4 महीने से परेशान कर रहा था। इस दौरान विरोध करते हुए आरोपी ने चाकू की नोक पर रेप की वारदात को अंजाम दिया। धर्म बदलकर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। अब बालाघाट की खबर का रुख कर लेते हैं। बालाघाट में सड़क हादसे में 3 लोगों की डेथ हुई है। हादसा तब हुआ जब ट्रक और पिकअप की टक्कर हो गई। सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तीनों मृतक पासी ग्राम गोंगलई शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर आ रहे थे। नरसिंहपुर के कोड़िया गांव में शक्ति शुगर मिल के पास एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई। इसके बाद कार सवार मौके से फरार हुए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस को कार की डिग्गी से देशी विदेशी शराब का जखीरा मिला है। पुलिस जेसीबी की मदद से कार को गाडरवारा थाने ले गई। आरोपी की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश में बच्चों में बढ़ रही नशावृत्ति की प्रवृत्ति को रोकने के लिए बाल संरक्षण आयोग ने एक कार्यक्रम चलाया है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। इस पर सख्ती से रोक लगाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इस पर सख्ती से आप रोक लगाइए। आयोग ने यह भी कहा है कि विभाग ध्यान रखे कि स्कूल के करीब 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के मादक पदार्थों की दुकान ना हो।
साथ ही बच्चों को जागरूक भी किया जाए।